आज की तेज तर्रार दुनिया में शांति या शांति कई लोगों के लिए एक दूर की मंजिल लगती है। हम भौतिक समृद्धि, सफलता और बाहरी खुशी के पीछे भागते हैं, लेकिन आंतरिक शांति अक्सर हमारी पहुंच से दूर रह जाती है। गौतम बुद्ध, जो सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, ने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए अमूल्य शिक्षाएं दी। उनके आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर हम अपने भीतर के तूफानों को शांत कर सकते हैं और गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। आइए इन शिक्षाओं को जानें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सभी मानवीय पीड़ा का मूल दुख है या असंतोष। चाहे हम कितना भी प्राप्त कर लें या हासिल कर लें, हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। यह अधूरापन हमें वास्तविक शांति प्राप्त करने से रोकता है। शांति प्राप्त करने के लिए हमें पहले यह समझना और स्वीकार करना चाहिए कि जीवन स्वाभाविक रूप से अस्थिर और अपूर्ण है। बुद्ध ने यह बताया कि हमारी इच्छाएं, आसक्तियां और लालसाएं ही इस असंतोष का कारण हैं। हम एक चक्र में फंस जाते हैं जिसमें हम हमेशा अधिक चाहते हैं और खोने से डरते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि जीवन परिवर्तनों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो हम इन आसक्तियों को छोड़ देते हैं और शांति की ओर बढ़ते हैं। अस्थिरता को स्वीकार करना अनावश्यक पीड़ा से मुक्ति की ओर ले जाता है। हमें उन इच्छाओं और आसक्तियों से खुद को अलग करना चाहिए जो हमें दर्द देती हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग के महत्व पर जोर दिया, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। इंद्रिय सुखों और कठोर तपस्या के दोनों चरम अनुभव करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इनमें से कोई भी शांति की ओर नहीं ले जाता। मध्यम मार्ग जीवन का एक संतुलित दृष्टिकोण है जो सभी पहलुओं में संतुलन पर केंद्रित है। हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर चरम सीमाओं के बीच झूलते रहते हैं, चाहे वह काम में हो, संबंधों में हो या इच्छाओं में हो। बुद्ध ने सिखाया कि शांति संतुलन से आती है। चरम सीमाओं से बचकर और अपने विचारों और कार्यों में मध्य मार्ग खोजकर हम सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। संतुलन ही शांति की कुंजी है। अतिवादी जीवन शैली असंतोष की ओर ले जाती है, जबकि मध्यमता से सामंजस्य स्थापित होता है। चौथा, आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 चरणों में संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि, इस मार्ग का अनुसरण करने से हम ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन का विकास कर सकते हैं। जब हम इन 8 चरणों का अभ्यास करते हैं, तो हम धीरे धीरे दुख के कारणों को समाप्त करने लगते हैं और धीरे धीरे शांति हमारे जीवन में प्रवेश करती है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से व्यक्ति धीरे धीरे पीड़ा के मूल कारणों को समाप्त कर सकता है और स्थायी शांति का अनुभव कर सकता है। बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में से एक सतर्कता स्मृति का अभ्यास है। सतर्कता का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय के। बुद्ध ने बताया कि हमारी बहुत सी पीड़ा हमारे मन के भूत या भविष्य में भटकने से उत्पन्न होती है, जिससे चिंता और तनाव होता है। सतर्कता और ध्यान, विशेष रूप से विपश्यना ध्यान, हमें अपने मन को वर्तमान में रखने में मदद करते हैं। जब हम यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें शांति का अनुभव होता है। ध्यान हमें एक शांत और जागरूक मन विकसित करने की अनुमति देता है, जो स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। सतर्कता हमें वर्तमान क्षण में स्थापित रहने देती है, जिससे मन शांत होता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री भाव, मैत्री को विकसित करने से गहरी शांति मिलती है। जब हम क्रोध, द्वेष और बैर को छोड़कर क्षमा और सहानुभूति अपनाते हैं, तो हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। करुणा हमें अहंकार को भंग करने और दूसरों के साथ एकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती है। यह एकता शांति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि शांति केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। व्यवहार में करुणा का अर्थ है दूसरों की बिना किसी प्रत्याशा के मदद करना। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो हमें उस संतोष का अनुभव होता है जिसे भौतिक संपत्ति कभी नहीं दे सकती। करुणामय कार्य हमारे दिलों को खोलते हैं, और जैसा कि बुद्ध ने सिखाया, द्वेष द्वेष से नहीं मिटता, बल्कि प्रेम से ही मिटता है। यही शाश्वत नियम है। दूसरों के प्रति प्रेम और दया फैलाकर हम न केवल अपने जीवन में, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी शांति की लहरें पैदा करते हैं। सच्ची शांति केवल हमारे भीतर नहीं पाई जाती है, बल्कि दूसरों के साथ हमारे संबंधों में भी होती है।
करुणा वह पुल है जो हमें शांति से जोड़ता है। शांति प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक क्रोध है। बुद्ध ने पहचाना कि क्रोध आहत, विश्वासघात या अधूरी अपेक्षाओं की भावना से उत्पन्न होता है। हालांकि क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे किसी जलते हुए कोयले को पकड़ना, जिसे हम किसी और पर फेंकना चाहते हैं। आखिरकार हम ही जलते हैं। सतर्कता और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने क्रोध को छोड़ना और उसे नियंत्रित न करने देना सीख सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध का तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें उसे देखना चाहिए। बिना किसी आसक्ति के अपनी भावनाओं को देखने से हम उनकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। इससे हम नकारात्मकता के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। क्षमा को विकसित करके हम क्रोध का बोझ छोड़ देते हैं। किसी को क्षमा करना उनके कार्यों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि घृणा और बैर के बोझ से खुद को मुक्त करना है। जब हम क्रोध छोड़ते हैं तो हम अपने दिल में शांति के लिए जगह बनाते हैं। सतर्कता और क्षमा के माध्यम से क्रोध को छोड़ना आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बुद्ध की सभी शिक्षाएं अंततः हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती हैं, आंतरिक शांति या शांति। स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने भीतर शांति का विकास करना होगा। जैसा कि बुद्ध ने कहा, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आंतरिक शांति की यात्रा आत्म जागरूकता और सतर्कता से शुरू होती है। दुख के स्वभाव को समझकर, मध्यम मार्ग का अभ्यास करके, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके, करुणा, मैत्री और क्षमा को अपनाकर हम धीरे धीरे अपने आंतरिक संसार को बदलते हैं। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। यह जीवन की अस्थिरता को गहराई से समझने और स्वीकार करने से आती है, और एक ऐसा दिल होता है जो करुणा और दया से भरा हो। जब हम सतर्कता का अभ्यास करते हैं और वर्तमान क्षण में रहते हैं, तो हम अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से परेशान नहीं होते। इस आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए नियमित ध्यान आवश्यक है। ध्यान मन को शांत करता है और हमें हमारी सच्ची प्रकृति से जोड़ता है, जो कि शांति, स्पष्टता और करुणा है। आंतरिक शांति प्राप्त करना एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य, सतर्कता और करुणा की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम दुखों को दूर कर सकते हैं और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं, न केवल अपने भीतर बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी। जीवन में शांति प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं के मार्गदर्शन से यह एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बन जाता है। दुख को समझकर, सतर्कता को अपनाकर, मध्यम मार्ग का पालन करके और करुणा और क्षमा का अभ्यास करके हम स्थायी आंतरिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो विकर्षणों, प्रलोभनों और चुनौतियों से भरी हुई है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शांति भीतर से आती है। सतर्कता, करुणा और संतुलन का जीवन जीकर हम हर क्षण में शांति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे और आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे चैनल लाइफ स्पिरिचुअल आनंद को सब्सक्राइब करें।